साथियों को ढूंढ लेती है। वो लोग कसीनो से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी कमिंग्स उन पर हमला कर देता है। हाँ, वही कमिंग्स जो अब एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो एक शख्स को काट लेता है और जैसे ही केट की तरफ बढ़ता है, केट उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। लेकिन तभी उनके सामने ज्यूस और उसकी फौज आ जाती है। केट उन पर फायरिंग शुरू करती है। ज्यूस को छोड़कर बाकी ज़ॉम्बीज तो मारे जाते हैं, पर लोहे के हेलमेट की वजह से ज्यूस का कुछ नहीं बिगड़ता। तभी केट की गोलियां खत्म हो जाती हैं और ज्यूस उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ठीक उसी वक्त स्कॉट वहां पहुंच जाता है और ज्यूस पर एक्सप्लोसिव फायर करता है। इसका फायदा उठाकर वो सब भागकर कसीनो की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां पीटर्स हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें लेने आती है। केट, गीता और स्कॉट हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी छत पर ज्यूस आ धमकता है। एक्सप्लोसिव फायर भी उसे रोक नहीं पाया था। पीटर्स तेजी से हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करती है, पर ज्यूस एक लंबी छलांग लगाकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ज्यूस की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। वो स्कॉट को बुरी तरह घायल कर देता है। उनकी इस छीना झपट्टी और लड़ाई के बीच एक गोली पायलट पीटर्स को भी लग जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का कंट्रोल बिगड़ने लगता है। इधर ज्यूस आखिरकार स्कॉट की गर्दन पर काट लेता है। ठीक उसी वक्त वो पास से उस न्यूक्लियर मिसाइल को गुजरते हुए देखते हैं। इसके बाद वो मिसाइल लास वेगस शहर को पूरी तरह धूल में मिला देती है। हालांकि धमाके से पहले ही हेलीकॉप्टर शहर की सीमा से बाहर निकल आया था। इस दौरान ब्लास्ट की तेज रोशनी से ज्यूस का ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट उसके सिर में गोली मारकर उसे आखिरकार खत्म कर देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर शहर के बाहर क्रैश हो जाता है। मलबे से केट बाहर निकलती है, पर इस क्रैश में पायलट पीटर्स और गीता की मौत हो जाती है। केट और उसका पिता स्कॉट अभी भी जिंदा थे, लेकिन ज्यूस के काटने की वजह से स्कॉट का क्या अंजाम होने वाला था, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ज़ॉम्बी बनने से पहले स्कॉट केट को पैसों के कुछ बंडल देता है, जिन्हें वो कसीनो से लाने में कामयाब रहा था। वो केट से कहता है कि इन पैसों से वो अपना नया बिजनेस शुरू करे और गीता की बेटियों का भी ख्याल रखे। स्कॉट की ऐसी हालत देखकर केट बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने पिता के गले लगकर रोने लगती है। तभी अचानक स्कॉट में ज़ॉम्बी बनने के लक्षण दिखने लगते हैं और केट को मजबूरन अपने ही हाथों से उसे गोली मारनी पड़ती है। इस तरह उस ज़ॉम्बी वर्ल्ड से सिर्फ केट ही जिंदा वापस लौट पाती है, जिसे बाद में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बचा लेता है। दूसरी तरफ धमाके के वक्त तिजोरी के अंदर होने की वजह से वेंड्रो बच गया था। वो मलबे से जिंदा बाहर निकलता है और उसके पास पैसों के 2 बैग भी थे। उन पैसों के दम पर वो एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लेता है और मैक्सिको के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सफर के दौरान अचानक उसे तबीयत खराब महसूस होने लगती है। जब वो प्लेन के वॉशरूम में जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान है, यानी किसी मोड़ पर उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब प्लेन लैंड होने के बाद क्या होने वाला है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। शायद हमें फिर से एक नई ज़ॉम्बी वर्ल्ड बनती हुई दिखेगी और बस यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।